सभी को नमस्ते, बधाई। और जो आज का विचार है बिजली वितरण को प्राइवेट निजीकरण के खिलाफ, हमारा बात हम पेश करेंगे। पहले हम पेश करने चाहता है जो हमारा देश का स्वतंत्रता का बाद, स्वतंत्रता का पहले पूरा तो निजीकरण ही था। सरकार बिजली में कुछ काम नहीं किया था। जब ब्रिटिश सरकार था तब निजीकरण था, उससे सरकार को आने क्यों पड़ा? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, इधर का पूंजी निवेश का जरूरत बहुत ज्यादा होता है। तो उतना पूंजी निवेश का पूंजी पैसा हमारा जो प्राइवेट जो पूंजीपतियों था उसका पास नहीं था। तो उसके लिए सरकार को आने पड़ा। सरकार बिजली बोर्ड बनाया। बिजली बोर्ड को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दिया गया, जो बोझ सौंप दिया, वो बहुत अच्छा तरीका से पालन किया। उसका बाद गांव में बिजली गया, सिंचाई के लिए बिजली गया। तो अभी तो हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ला में बिजली का इंतजाम हो गया। क्यों? निवेश का जो ज्यादा जरूरत था वो हो गया। अभी भी निवेश की जरूरत है, लेकिन उतना क्वांटम नहीं है। तब भी जितना इंप्रूवमेंट अशोक राव साहब बोल रहा था, जे निवेश से क्वालिटी अच्छा होता है निवेश के बाद। तो ये प्राइवेट कंपनी जो आएगा वो निवेश ज्यादा नहीं करेगा। वो देखिए, स्मार्ट मीटर की बात कर रहा है, तो प्राइवेट ना आया नहीं अभी तक प्राइवेट कंपनी। तो सरकार से 22,500 करोड़ रुपया प्रबंधन किया गया, प्राइवेट को देना है, तो सरकार क्यों खर्च करेगा? तो इसके 22,000 रुपया हमारा फाइनेंस मिनिस्टर 22,000 करोड़ रुपया उसके लिए रखेगी। तो इसी के लिए मैं ये कहता, हम प्राइवेट का कुछ स्टोरी, कुछ गपशप सुनाएंगे, रियल स्टोरी, हार्ड साइड ऑफ द स्टोरी। हमारा सबसे बड़ा प्राइवेट पहले कदम उठाया था दाभोल से। हम डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा तो उसका पहले तो जनरेशन होना चाहिए ना, उसके बाद तो डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे। तो दाभोल कितना बड़ा चोरी था, इतना बड़ा हमारा देश को धोखेबाजी, आम जनता का धोखेबाजी का इंतजाम हमारा सरकार ने किया। वो दाभोल उसका एक बहुत अच्छा सा तरीका का एग्जाम्पल था दाभोल को। तो उसका बाद हम आएंगे जो बिजली का साथ आता है ऊर्जा। तो ऊर्जा मीन्स कोयला, ऊर्जा मीन्स गैस। तो कोल स्कैम सबसे बड़ा स्कैम, जो टेलीकॉम स्कैम जिससे मिनिस्टर को जेल में जाना पड़ा, उससे बहुत बड़ा स्कैम हो गया। तो चोरी करना, स्मार्ट तरीका का चोरी करना वो सीख लिया। क्या जो रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट तो पूछा गया कि अच्छा ये रिपोर्ट जिसका पास इंजाम है उसको दिखाया, बोला हाँ सर वो ये अप्रूव कर दिया। रिपोर्ट हमको दिखाएगा जो अप्रूव कर दिया। तो चोर के पास रिपोर्ट पहले का सबमिट किया था। तो ये है कोल स्कैम का। और उसके बाद आएगा, आइए जो प्राइवेट हमारा जो बहुत बड़ा बड़ा नाम देता है, क्या नाम? वो जो हमारा कुछ पावर प्लांट बनाने के लिए दिया गया, इंडिपेंडेंट पावर जनरेशन के लिए दिया गया। तो शासन एक प्लांट आया, शासन। तो शासन में कोयला का पहले, बिजली का पहले कोयला खदान से कोयला लेकर बिक देने का स्टार्ट किया था शासन। ये अंबानी ब्रदर्स, अंबानी कंपनी, वो शासन का कोयला बिकने के लिए जब पूछा गया, ठीक है, कोई पनिशमेंट अभी तक नहीं हुआ। तो शासन ने जब बिजली बनाना शुरू किया, तो क्या तब कब से कमर्शियल ऑपरेशन कहां से कब कर रहा है? तो उस दिन से एक गलत बात किया। कमर्शियल ऑपरेशन का जो डेट होता है ना, उसका पहले ये बिजली कुछ कम पैसे में देने पड़ता है, उस कोयला का तेल का पैसा लगता है और नहीं लगता है। वो डेट कारचुपी करने से पैसा ज्यादा ले सकता। तो लिया, पकड़ गया हमारा ऑल इंडिया पावर जनरेशन फेडरेशन, वो उसका खिलाफ
जब मामला दर्ज किया, रेगुलेटरी कमीशन के पास गया, उसके बाद एप्टल पर पास गया, उसके सुप्रीम कोर्ट गया, सब बोला वो चोर है, सभी जगह पकड़ गया है, चोर है, तो ठीक है उसको पैसा वापस देना पड़ेगा। तो ठीक है पैसा वापस दिया क्या नहीं दिया उसका अलग मतलब सब मालूम। और उसके बाद आया हमारा अदानी जी का। अदानी जी का कोयला वो बाहर से लाकर कोयला पावर प्लांट बनाएगा, उसके लिए वो पावर प्लांट बनाया मुंद्रा में पावर प्लांट बनाया। तो मुंद्रा में पावर प्लांट बनाने के बाद कितना पैसा सब कोयला लाता है, हम बहुत कम पैसे कोयला लाता है बाहर से। कितना पैसा, जब मलेशिया में कोयला लोडिंग हुआ तो उससे पैसा, सॉरी इंडोनेशिया में पहला लोडिंग हुआ, वो 40 रुपया पर टन, 1 टन का पैसा 40 रुपया। तो लोडिंग हुआ कहां तक, वो मुंद्रा पोर्ट में अनलोडिंग तक यही पैसा रहेगा। तो जब अनलोडिंग हुआ वो पैसा हो गया 85 करोड़ पर टन। तो क्यों, कहां पर गया, बोले डीप सी ट्रेडिंग हो गया। एक डीप सी ट्रेडिंग होने के नाते उसको ज्यादा पैसा लग गया। डीप सी ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग हिस्ट्री में डीप सी ट्रेडिंग, गहरी समुद्र में कैसे ट्रेडिंग हो सकता ये किसी का मालूम नहीं है। ये बात जब अखबार न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली वो छाप दिया, तो उसके पहले तो जब दो हफ्ता में पॉलिटिकल 2 वीक में निकल गया, पहला वीक के बाद उसका जो ट्रस्ट, समीक्षा ट्रस्ट, वो सपोर्ट किया, ठीक है उस जज को हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक इंटरवेंशन हुआ दिल्ली से, वो पूरा समीक्षा ट्रस्ट का जितने सारे मेंबर ट्रस्ट का उसको लाया गया, तो बदल गया, हम सपोर्ट नहीं करता एडिटर को भागाने पड़ा। ये एक एक करके हम, उसका बाद आएंगे हम उड़ीसा में प्राइवेट हुआ, पहले जो कंपनी हुआ एईएस, बहुत भारी, अभी तो मालूम, ये हम डबल बोल के छोड़ गया। दावल का जो कंपनी था वो कंपनी था एनरॉन, दावल पावर कंपनी का पीछे जो था अमेरिका का एनरॉन। अभी दुनिया में एनरॉन कंपनी नहीं है। एनरॉन कंपनी बोरा बुश जो था वो बोरा बुश का कंपनी था, दोस्त का कंपनी था, अभी दुनिया में नहीं है एनरॉन कंपनी। चोरी करने दो तो हम रहेगा, चोरी करना पकड़ जाए तो हम नहीं रहेगा। ये तो इसका एईएस हम उड़ीसा में हम एक पावर प्लांट बिजली डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, शुरुआत किया। शुरुआत करने बाद 99 में लोन आया, तो साइक्लोन नहीं, हम वो रिपेयरिंग हम नहीं कर सकेंगे, रिपेयरिंग हम रखा, हम नाफा करेंगे, हम सिर्फ प्रॉफिट करेंगे, हम कोई इन्वेस्टमेंट, रिपेयरिंग में पैसा निवेश का जरूरत होता है, हम निवेश नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है वो वापस चला गया। उसका बाद कौन आया, उसका बाद आया बीएसईएस, मतलब रिलायंस कंपनी, अंबानी कंपनी फिर आ गया। तो 10 साल चला, कैसे चला मालूम है, उड़ीसा का आदमी को मालूम है कैसे चला, अच्छा चला है कि खराब चला है, उड़ीसा कंपनी को मालूम है, उसके आदमी को मालूम है, तो ज्यादा बात हमारा कहने का जरूरत नहीं है। तो कैसे चला, तो 10 साल बाद उसको रेगुलेटरी कमीशन उसका लाइसेंस छीन लिया, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। वो दिया गया, जहां जहां कोर्ट में गया, हर कोर्ट ये फैसला सुनाया, राय सुनाया, रेगुलेटरी कमीशन ठीक काम किया, तो वापस नहीं आ सका। ये प्राइवेट कंपनी, हम जो बोला है सब प्राइवेट कंपनी हिस्ट्री हम बोला है। और वो मुंद्रा का जो हिस्ट्री उसका और बड़ा किस्सा है, वो गया, वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, एप्टल हो गया, रेगुलेटरी कमीशन हो गया, सीआरसी हो गया, एप्टल हो गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट उसको फैसला सुनाया, ये नहीं, ये ज्यादा पैसा तुम नहीं दे सकता, ज्यादा पैसा वापस करने पड़ेगा। तब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऊपर का कोर्ट बैठा गया, कोई हाई पावर्ड कमिटी, अरे पावर कमिटी, सुप्रीम कोर्ट का ऊपर पावर कमिटी हो रहा है, बनाया। हमारा गुजरात का मामला है ना, तो गुजरात का मामला है, तो हाई पावर कमिटी राय दिया, जन ठीक है उसको रिव्यू करने पड़ेगा। कौन रिव्यू करने पड़ेगा, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग में जो रेट फिक्स हो गया, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के रेट फिक्स हुआ, वो फिक्स रेट को बदलने पड़ेगा। कोई नहीं, इंटरनेशनल ट्रेडिंग का जो रेगुलेशन है इसमें कोई नहीं कर सकता,
तो हिंदुस्तान में सब ही हो सकता है, प्राइवेट कंपनी का नाफा बनाने के लिए सब ही हो सकता है, सब हुआ, सब कर रहे हैं। ये हम प्राइवेट का कुछ एग्जाम्पल आपके पास रखा है। उसके बाद और बोला प्राइवेट करने का कौन कहता है, कहता है वो कहता है हमको वर्ल्ड बैंक कह दिया ये प्राइवेट बनाओ। तो वर्ल्ड बैंक का सुझाव क्या है, वर्ल्ड बैंक ये कहता है वो एफिशिएंट होता है, प्राइवेट एफिशिएंट होता है। वर्ल्ड बैंक कहा ये कभी नहीं हो सकता, वर्ल्ड बैंक का एफिशिएंसी प्राइवेट के एफिशिएंसी का कोई सबूत नहीं है। एफिशिएंसी सरकार में भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। तो हमको एग्जाम्पल कहाँ जाएंगे, तो एक एग्जाम्पल ढूंढने के लिए जहां बिजली का प्राइवेटाइजेशन पहले हुआ था, हम चला जाएगा उदाहरण यूके में। यूके में क्या हुआ, जब मार्गरेट थैचर वो प्राइवेट करने का प्रपोजल रखा है, उन्हें कही थी हम दो कारण में हम प्राइवेट करना चाहता है। क्या कारण, एक तो जो जितना टैरिफ बढ़ जाता है उसे कम करना चाहता है, और सरकार का ऊपर जो बोझ है, पैसा का बोझ, वो हम कम करना चाहता है। तो प्राइवेट होने का बाद कितना साल प्राइवेट हुआ, करीब 40 साल होने वाला है, हो गया क्या होने वाला है 40 साल। कहता है कि हमारा दो इरादा था, एक इरादा था जो हम सरकार का बोझ हम कम करेंगे, सरकार का बोझ कम हो गया। वो बोझ कौन ले, जो कंज्यूमर बिजली का उपभोक्ता है उसका बोझ बढ़ गया, क्यों हर साल हर महीना में बिजली का भाव बढ़ते चला था। तो अभी तक हमारा आर.के. सिंह जी बोला हम क्या करेगा, इस एक ही गप, एक गप जो कहता है ना, कभी चेंज नहीं होता है। ये हम सुना था, वो जो उसी टाइम जब बिजली मिनिस्टर था उन्हें बताया था, जहाँ तब सुरेश प्रभु था, तो बोला था हम क्या करेगा, एफिशिएंसी कंपटीशन होगा, एफिशिएंसी कंपटीशन, उसके साथ साथ हमारा टैरिफ भी कम हो जाएगा। आज हमारा क्या एक्सपीरियंस है, सब प्राइवेट हुआ, सब हुआ, कुछ पूरा नहीं हुआ, कुछ हुआ तो टैरिफ उतना बढ़ नहीं सका जो हाफ साथ हमारा सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, सरकारी डिस्कॉम में चल रहे हैं ना, उसके लिए उतना तरीका से तेजी से उसका रेट टैरिफ बढ़ नहीं पाया। ये है हमारा प्राइवेटाइजेशन का जो मुद्दा, प्राइवेटाइजेशन एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल। और लास्ट और एक पॉइंट देकर हम हमारा इस पॉइंट हम खत्म करेंगे। बात वर्ल्ड बैंक का आया, हमारा 2003 के बाद 2004-5 से सब टुकड़ा हो गया कि सब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टुकड़ा हो गया, कंपनी बन गया। तो कंपनी के बाद वर्ल्ड बैंक रिव्यू किया है, जून 2014 में वो रिपोर्ट निकला, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट। वो रिपोर्ट में कौन सा कंपनी अच्छा काम करता है, कहता है कंपनी केएसबी लिमिटेड इंडिया में सबसे अच्छा काम करता है। केएसबी, वो उसका तोड़ा नहीं गया और टुकड़ा नहीं हुआ। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कहता है ये सबसे अच्छा काम करता है। तो इसी के लिए उसके कई पॉइंट, एक भी पॉइंट उसका साबित कर नहीं पाया। दे हैव फेल्ड टू प्रूव एनी ऑफ द पॉइंट्स relating to their rate of television, quality of supply, efficiency, every point they have failed to establish. That is the history of these 17 years of privatization, 17 years of electricity amendment, electricity act 2003, and now the बात amendment का आता है, वो सब बात हम चर्चा मौका मिलने से करेंगे। यही हमारा पहला का जो पॉइंट है, ये हमारा पहला पॉइंट बोलने का था। थैंक यू।